अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टेम और लीफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम लोग अपने डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्टेम और लीफ के अंदर और वहाँ से हम लोग उसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ये वाला जो मेथड है इसको यूज़ किया जाता है अपने अनग्रुप डाटा की फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए या फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए। और क्योंकि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका था इसलिए इसको पढ़ने के लिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। तो स्टूडेंट्स इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बता दूं इसके बारे में कि ये वाला जो मेथड है ये इतना वैलिड नहीं है फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए। ये मेथड सिर्फ तभी ज़्यादा यूज़फुल होता है, वैलिड होता है जब 2 डिजिट की हमारे पास एक ये डाटा हो। अभी हमें डाटा इन्होंने प्रोवाइड किया गया है, रॉ डाटा है, आप देख सकते हैं अनग्रुप डाटा है, इसके अंदर कोई तरतीब नहीं लगी हुई और इस डाटा की हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन के अंदर यूजिंग स्टेम एंड लीफ मेथड। और ये क्वेश्चन आपके पास पेपर्स में भी रिपीट हो चुका है। आपको एक अनग्रुप डाटा प्रोवाइड किया हुआ था, उन्होंने बोला था कि इसका स्टेम और लीफ के जरिए से इसकी फ्रीक्वेंसी को निकालें। तो इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। आ स्टेम एंड लीफ प्लॉट इज अ डाटा प्लॉट दैट यूजेस पार्ट्स ऑफ द डाटा वैल्यूज एट द स्टेम एंड द पार्ट ऑफ द डाटा वैल्यूज एज द लीफ टू फॉर्म ग्राफ और क्लासेस। इसके जरिए से हम लोग ग्राफ भी बना सकते हैं या अपने डाटा को क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये कंसिस्ट करता है 2 पार्ट्स के ऊपर, एक स्टेम पार्ट होता है और एक लीफ पार्ट होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे एक अनग्रुप डाटा जिसको हम लोग रॉ डाटा भी कहते हैं वो प्रोवाइड किया गया है। इसको हम लोगों ने स्टेम और लीफ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब भी आपको इस तरह का डाटा प्रोवाइड किया गया हो, ऐसा क्वेश्चन दिया गया होता है तो आपने 3 कॉलम्स बनाने होते हैं, टेबल बनाना है। पहला कॉलम आपने बनाना है यहाँ पे स्टेम का, दूसरा कॉलम आपने बनाना है लीफ का और यहाँ पे एक तीसरा कॉलम भी आपने बनाना है जिसमें आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी बनानी है, क्योंकि इसको हम लोग यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए। ये फर्स्ट डिजिट 37 है, इसको मैं यहाँ पे लेके आपको बता देती हूँ। जो इसका पहला पार्ट होता है 3, जैसे कि पहला पार्ट हमारे पास होती है स्टेम और इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास होता है लीफ। अब जो जितने भी यहाँ पे डिजिट लिखे गए हैं हमने इनको एक बार रीड आउट कर लेना है तो आपको पता चल जाएगा कि स्टेम में हमारे पास किस तरह के नंबर्स आएंगे। अब स्टेम में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे 1 ही है, अगर 0 होता है तो हम 0 भी लिखते हैं। उसके बाद 2 नंबर आता है तो हमने तरतीब में इनको यहाँ तक 9 तक लिख दिया, क्योंकि हमारे पास स्टेम में जो सबसे लार्जेस्ट नंबर था वो 92 था। ये वाले नोट्स इतने क्लियर नहीं है तो आपने कोशिश करनी है कि थोड़ा सा कोऑपरेट करें। बात सिर्फ समझने की आपको समझ आनी चाहिए और आपके पास जो भी कोई बुक है, टेक्स्ट बुक है, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस दिए होंगे, आपने उन एग्जाम्पल्स को बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि ये क्वेश्चन आपको आ जाए। अब बारी आती है हमारे लीफ के पार्ट की। लीफ का पार्ट हम लोग जो है सेकेंड पार्ट को कहते हैं अपने डिजिट के। अब इसको देखें, ये फर्स्ट वाले डिजिट के पास हम लोग आ जाते हैं। पहला पार्ट इसका 3 था, दूसरा पार्ट इसका 7 था, तो हमने 3 वाली क्लास में जाना और यहाँ पे जाके 7 लिख देना है। फिर दूसरी वैल्यू पे जाते हैं, ये 2 था इसका पहला पार्ट और यहाँ पे 8 था, तो हमने 2 वाली वैल्यू के अंदर जाना है और यहाँ पे आके 8 लिख देना है। इसी तरह ये जो थर्ड वैल्यू है ये वाली 2 वाले कॉलम में जाएगी और यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो हमने इसी तरह इन तमाम की तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते रहना है और लास्ट में आपने देखा कि 9 वाला जो हमारी रो थी वो सबसे बड़ी थी और 9 के अंदर 2 आ गया। और फिर आप लोगों ने यहाँ पे एक लाइन लगा देनी है, एक और कॉलम बनाना है और वहाँ से हम लोग ने फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। कैलकुलेट करें, इसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी है, इसके अंदर 1 2 3, इसके अंदर 4 फ्रीक्वेंसीज हैं। नेक्स्ट वाले के अंदर 5 फ्रीक्वेंसीज हैं, इसके अंदर 3 फ्रीक्वेंसीज हैं। फ्रीक्वेंसीज मतलब जितनी वैल्यूज आई हैं, इसके अंदर एक ही वैल्यू आई है और इसके अंदर एक ही वैल्यू आई है और यहाँ पे भी एक ही वैल्यू आई है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं। सबसे ईजीएस्ट मेथड है जिसके जरिए से हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं बाय स्टेम एंड लीफ डायग्राम। यहाँ पे एक और डायग्राम दी गई है, इसमें जो हमें डाटा प्रोवाइड किया गया था वो 3 डिजिट का डाटा था। तो अगर आपका 3 डिजिट का क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। जो पहले 2 डिजिट होंगे वो हम लोग स्टेम में लिखेंगे और जो उनका लास्ट वाला डिजिट होगा वो हम लोग लीफ में लिखेंगे और इस तरह करके हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। तो यहाँ पे 25 था स्मॉलेस्ट डिजिट पहले 2 डिजिट में से, तो हमने 25, 26, 27, 28, 29 इस तरह से इसको लिख दिया। अब बारी आती है हमारी लीफ की। तो पहले 25 के अंदर डिजिट आता है, 2 डिजिट आता है तो आपने यहाँ पे 2 लिख दिया और फिर यहाँ पे 25 में आता है 5 और यहाँ पे आपने 5 लिख दिया। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आप एक और कॉलम बनाएंगे और आप लिख देंगे कि इस जो पहला जो हमारे पास क्लास है इसकी 2 फ्रीक्वेंसीज है, इसमें भी 2 फ्रीक्वेंसी है। थर्ड वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 है और लास्ट 2 की 1 और 1 फ्रीक्वेंसी है। एक और यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, आप इसको भी देख सकते हैं। ऊपर एक डाटा दिया गया था जिसमें 2 डिजिट भी थे और 1 डिजिट डाटा भी प्रेजेंट था। तो हम लोगों ने इसलिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। यहाँ पे हमने स्टेम बनाई,
पहले एक डिजिट और जो 3 डिजिट थे उनमें से पहले 2 डिजिट हमारी स्टेम होती है और फिर उनकी लीफ बना के फ्रीक्वेंसी को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इन लोग एक और लाइन लगा देंगे और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो पहली क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी 4 होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 6 और नीचे वाली की फिर फ्रीक्वेंसी होगी 4। स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसमें हम मीन, मीडियन, मॉड वगैरह के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए वो कमेंट सेक्शन में मुझसे नोट्स मांग लिया करें, मैं उनको लिंक शेयर कर देती हूँ। उसके अलावा मैंने नया टिकटॉक अकाउंट बनाया है, उसका आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने नोट्स अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो आपको जो भी नोट चाहिए मुझे वहाँ पे जाके कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।